हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा मास्क है जो कि बहुत ज़्यादा आपके बालों का जो हेयर ग्रोथ है उसको जल्दी करेगा। बाल आपका शाइनी सिल्की, और अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो बहुत ही जल्दी उसमें नए बाल आने लग जाएंगे। तो आप ज़रूर ये वाला होम रेमेडी है उसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा क्योंकि मैं इसे यूज़ करती हूँ। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने मुनगे का पत्ता है और ये है हिबिस्कस या जिसे हम बोलते हैं गुड़हल के फूल, उसका ये पत्ती है क्योंकि पत्ती जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर ज़्यादा पत्ती है, कुछ नहीं मिला तो आप पत्तियों को ही आप पेस्ट बनाकर भी लगा सकते हैं। और ये उसका फूल है, तो इसका फूल थोड़ा सा हल्का सा सूखा हुआ था लेकिन चलता ही है, सूखा हो चाहे ताज़ा हो दोनों ही काम आता है। और थोड़ा सा मैंने मेथी को रात को भिगा लिया था 2 से 3 चम्मच। तो सबको हम ग्राइंडर जार में डाल के पहले इसे एक मतलब फाइन पेस्ट बना लेंगे। मुनगा का पत्ती जो होता है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बालों के लिए। या अगर आपके पास मुनगे के पत्ती नहीं है तो आप मुनगा का जो सूखा पाउडर है पत्ती का उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब हरा मिल गया तो भी अच्छा है, और नहीं तो आप कभी भी मुनगा पत्ती अगर आपको मिलता है तो उसे लाकर आप सुखाकर, ज़्यादा क्वांटिटी है तो सुखाकर उसे पेस्ट बना सूखा पाउडर बनाकर रख लीजिए। और जब भी आपको लगाना है, मेहंदी हो चाहे ऐसा बनाना हो, उसमें आप 2 चम्मच डाल दीजिए। अब मुनगा इतना फ़ायदेमंद होता है इसका पत्ती कि आप इसे खाली पेट रोज़ खा भी सकते हैं गर्म पानी के साथ 1 चम्मच, तो भी अंदर से आपको अच्छा करता है जिससे आपका बाल हेल्दी हो जाता है। तो आपको अगर मिलता है तो ज़रूरी से आप यूज़ करके देखिएगा। तो मैं सभी को देखिए यहाँ पर फाइन पेस्ट बना रही हूँ पहले, और मुनगे का पत्ती का सूखा पाउडर भी है मेरे पास। और यहाँ पर मैं दही डाल रही हूँ क्योंकि दही जो है बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे पानी आपको ज़रूरत पड़ा उसके जगह पे आप दही डालिए, और मेथी जो हमने भिगाया था उसका भी पानी को यूज़ कीजिए। और सभी करके हमें इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। अगर दही नहीं है आपके पास तो आप यहाँ पर पानी ले सकते हैं, पर दही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बालों के लिए। हमेशा बाल में कुछ नहीं तो दही को लगाते रहना चाहिए बीच बीच में बालों में। तो ये देखिए पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसमें आपको एक ही बार धुलाई में आपको वो पता चलेगा कि आपका बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाता है, एकदम अच्छा शाइन करने लग जाता है। और अगर आप हफ्ते में 2 या 3 बार अगर ऐसा लगाएंगे तो आपका जो बाल है मतलब बाल जो झड़ गया है, पतले हो गए हैं, तो नए बाल उगने शुरू हो जाते हैं और आपका बाल फिर धीरे धीरे घना हो जाता है। तो सभी को देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आप चाहे तो शैम्पू की जगह पे यही गुड़हल का जो पत्ती है उसे मेथी के साथ पीस के भी आप बाल धो सकते हैं। केमिकल शैम्पू से मतलब जो होता है बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है। और यहाँ पर जैसे आपको ज़रूरत पड़ता है, जैसे एकदम गाढ़ा लग रहा है पेस्ट, तो यहाँ पर आप दही मिला लीजिए। खट्टा दही ज़्यादा अच्छा रहता है बालों के लिए। तो मैं दही को भी अच्छे से फेंट लेती हूँ। तो ये देखिए हो गया हमारा पेस्ट तैयार। तो चलिए इसे बालों में लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बालों में इसे लगा लेती हूँ। तो बालों को आप खोल लीजिए, और जैसे कि अगर आप पहले 1 दिन धो चुके हैं तो भी आप लगा सकते हैं, और आपको बाल धोना है उस दिन भी आप ऐसा लगा सकते हैं। तो बालों को पहले 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। इससे अगर हम कोई मास्क लगाते हैं तो इजी हो जाता है लगाने के लिए, और जब हम बन बनाते हैं तो वो भी अच्छा रहता है अगर दोनों साइड से बना लेते हैं तो, क्योंकि हल्का भी रहता है और आसानी से मतलब खुलता नहीं है, अच्छे से बना लेते नहीं तो क्या पीछे बनाते तो बार बार खुलते रहता है। मेरा तो खुलते रहता है बार बार, तो फिर उसको बांधते रहो। और जैसे छोटा दोनों साइड करके जब बना देती हूँ तो बिल्कुल भी नहीं निकलता है। एक बार जो बना दिए तो उसको धोने के टाइम ही मैं निकालती हूँ। तो मुझे ज़्यादा ईजी लगता है ये वाला जब ऐसे बनाना। और 2 भागों में जब डिवाइड करके लगाते हैं तो अच्छे से भी लग जाता है। अगर कोई आपके घर में है तो उससे लगवाओगे तो और ज़्यादा अच्छे से लग जाता है, पर कोई मेरे घर में तो नहीं है जिसे मैं बोलूँ लगाने के लिए, तो मैं खुद से लगा रही थी। और मतलब कैमरा में ठीक से आ रही कि नहीं वो इसलिए थोड़ा सा लगाते नहीं बन रहा था मुझे, कैमरा में मतलब दिखाते हुए आपको लगा रही थी। तो अपन दोनों साइड, और इसे पूरे मतलब जड़ से लेके पूरे लंबाई में लगाइए, क्योंकि आपके बाल जड़ से लेके पूरा लंबा लेंथ जितना है वो सभी सिल्की शाइनी बनेगा, इसलिए आप पूरे बाल में लगाइए। और इसे जब हम लगा के जब धोते हैं तो हमें बिल्कुल भी शैम्पू की ज़रूरत नहीं होता है, इसी से ही बाल एकदम अच्छे साफ़ हो जाता है और सिल्की भी हो जाता है। जब आप इसे एक बार लगाएंगे तभी आप इसे जानेंगे, क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं तो आपको यकीन तो आएगा नहीं। इसलिए आप ज़रूर आप ये वाला
करके देखिएगा, क्योंकि ये एकदम पुराना नुस्खा है। और जो साउथ इंडियन रहते हैं खासकर उन लोग तो हमेशा गुड़हल के जो पत्ते हैं, फूल है, उसे यूज़ करते हैं। और जब मैं स्कूल पढ़ती थी तो मेरी एक फ्रेंड है, वो भी ऐसा वाला ही मुझे बताई थी, क्योंकि गुड़हल के पत्ते से ही और मेथी के साथ ही बाल को धोते थे और ऐसा पेस्ट बनाने के लिए वो ही बताई थी। मैं भी लगाई थी उस समय, बचपन में भी मैं लगाती थी 1-2 बार, पर स्कूल के समय उतना टाइम मिलता नहीं था। अब कभी कभी जब टाइम मिलता है तो लगा लेती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा रहता है। अगर हमेशा लगाते रहो तो बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाता है, पर बिजी लाइफ के कारण थोड़ा सा टाइम कम हो जाता है, क्योंकि समय मतलब थोड़ा सा लगा लो पहले तब फिर धो, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। कभी कभी तैयारी नहीं की रहती हूँ, तो ऐसा करके। पर बालों का केयर जितना ज़्यादा केयर करोगे बाल उतना अच्छा रहता है, क्योंकि अभी सभी को हेयर फॉल का और डैंड्रफ या फिर बाल अभी आप ज़्यादातर पतले हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बालों के लिए समस्या हो रहा है। तो आप अगर कुछ ऐसा करते जाइए हफ्ते में 1 या 2 बार, तब आपका बालों संबंधी जो भी परेशानी वो ठीक हो जाएगा। और ये देखिए ऐसे मैंने इसे एक छोटा सा बन बना लिया, तो अब इस साइड लगा देती हूँ। वैसे मेरा जो एग हेयर मास्क जो है उसे बहुत लोगों ने पसंद भी किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आई बटन पे मैं उसे दे दूंगी, उसे ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत अच्छा रहता है। एग में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है जो बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, आप ज़रूर लगाइए। और अगर आप एग नहीं खाते हैं तो भी आप देखिए लगा सकते हैं, तो लगा लीजिए, क्योंकि बाल के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर एग खाते हैं तो आप डेली कम से कम खाइए 1 या 2 एग, क्योंकि आपको अंदर से प्रोटीन मिलेगा। तो अगर मतलब ये तो सब बाहर का होता है, बाहर जो हम लगा रहे, लेकिन अगर हम खाते हैं तो अंदर से मतलब स्ट्रांग होता है कोई भी चीज़ जो होता है। तो जैसे मैंने इसमें बताया ही था कि मुनगा पत्ती जो है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। हो सके तो आप हफ्ते में 1 या 2 बार मुनगे भाजी, मतलब मुनगा भाजी जो बोलते हैं वो बनाकर खाइए, बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है। उसे आप दाल में भी डाल सकते हैं या फिर भाजी जैसे बना सकते हैं। उसकी रेसिपी भी मैंने कई बार शेयर किया है, उसे चटनी बना सकते हैं, बहुत सारी मैं रेसिपी शेयर की हूँ उसका कैसे बनाकर खाना है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो मुनगा पत्ती को आप सुखा लीजिए, और सुखा कर उसे वैसे सुखाने के बाद हम उसे हाथों से जब बारीक बारीक ऐसे मतलब रमंजना जो बोलते हैं ना, वैसे जब करते हैं तो वो एकदम बारीक चूड़ा हो जाता है। अगर नहीं तो आप मिक्सी जो ग्राइंडर जार है उसमें डाल के उसे ग्राइंड कर लीजिए और पेस्ट मतलब बारीक पाउडर बना लीजिए, सूखा पाउडर, और उसे स्टोर कर रख दीजिए। बाहर रखने से कभी कभी ख़राब हो जाता है, तो आप इसे स्टोर करने के लिए अपना फ्रिज में डाल दीजिए, ख़राब नहीं होता है। और उसके बाद सवेरे आपको मॉर्निंग में खाली पेट आप उसे 1 चम्मच आप गुनगुने पानी के साथ खाइए, तो भी बहुत फ़ायदा करता है। मतलब बालों के लिए तो फ़ायदा होता ही है, साथ में जैसे किसी को बीपी का प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है वो भी ठीक होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर ज़्यादा है तो आप वो जो पाउडर बना के रखे हैं उसे आप दाल में डाल सकते हैं, और इडली में डाल सकते हैं, सांभर में डाल सकते हैं, डोसा बनाते हैं उसमें भी आप डाल सकते हैं। मतलब किसी भी चीज़ में आप डाल के उसे खा सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं खाते तो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आपको डेली किसी न किसी रूप में मुनगा पत्ती जो है वो खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारे हेल्थ के लिए। तो मैं पाउडर भी बना कर रखती हूँ, क्योंकि यहाँ तो मुनगा पत्ती मिलता नहीं है, और मेरे यहाँ मतलब मेरे ससुराल में मुनगे का पेड़ है। वैसे मैं आपका कई बार जो वीडियो शेयर की हूँ अपने ससुराल का, उसमें मैं दिखाई भी हूँ। तो ये देखिए सूखने के बाद मैंने धो लिया है, उसे 1 घंटे मैंने रख दिया था, और 1 घंटे के बाद मैं हेयर मतलब पानी से ही बस धोई हूँ, सादा पानी से धोई हूँ, कोई शैम्पू वगैरह नहीं किया है, और बाल बहुत अच्छे से धुल गया है। मेरा थोड़ा सा ज़्यादा देर रख डाली थी तो थोड़ा सा ज़्यादा सूख गया था, पर 1 या 1.5 घंटे में आप धो लीजिए। एकदम ज़्यादा सूखने से बाल जो है मतलब पत्ता जो है वो अच्छे से निकलता नहीं कभी कभी, इसलिए तो देखिए थोड़ा थोड़ा पत्ता मतलब लगा हुआ है, वो जब बाल पूरा सूखेगा तो जो हम जब झड़ाएंगे तो झड़ जाता है। और देखिए बालों का कलर कितना अच्छा काला भी दिख रहा है, और अभी तो पूरा सूखा नहीं है, हल्का गीला है। जब पूरा सूख जाएगा तो और ज़्यादा मतलब शाइन करेगा। और अभी जैसे कि बाहर मतलब धूप में अगर जैसे निकलोगे तब आपको पूरा दिखेगा। अभी मैं यहाँ पर हूँ तो उतना ज़्यादा आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, पर बहुत अच्छा हो गया बाल, और एकदम सर भी हल्का लगने लग गया, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप ज़रूर इसे, ये होम रेमेडी है उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और
हो सके तो हफ्ते में 1 ही बार कर लीजिए, और अगर आपके पास टाइम है तो 2 बार कर लीजिए। और मुनगा पत्ती आप कहीं से भी अगर मिलता है तो उसे तोड़ कर ला के उसका पाउडर बना कर रखिए। उसे आप ऐसे हेयर मास्क में या फिर अपने खाने में आप डाल सकते हैं, किसी भी रूप में खा सकते हैं जैसे आपको खाना है। कुछ नहीं तो आप सवेरे उठ के उसको गुनगुना पानी के साथ खा लीजिए। उसके बाद देखिए आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, बाल बहुत अच्छा दिख रहा है। फ्रेंड मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम हल्का मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसे जैसे छूने से ही बहुत ज़्यादा एकदम सॉफ्ट लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए कितने अच्छा दिख रहा है, आपको पास से भी दिखा रही हूँ। ये देखिए शाइन कर रहे हैं ना, तो अभी सूखा नहीं है। और देखिए बाल कितना ज़्यादा काला और एकदम चमकदार लग रहा है। तो बाल बहुत अच्छा हो जाता है अगर हम मतलब गुड़हल का पत्ती और ये मुनगा का पत्ती वगैरह लगाते, ये वाला मास्क लगाते, बहुत ही अच्छा हो जाता है बालों के लिए। तो वाकई में बहुत फ़ायदेमंद होता है। और जब ऐसे हम लगाते रहते हैं हफ्ते में 1 या 2 बार, तो नए नए बाल भी निकलने लग जाते हैं। जब नया बाल जब निकलेगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो मैं स्टार्ट की हूँ क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी लगाऊंगी पर टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो अभी फर्स्ट बार लगाई हूँ। अभी अगर मान ले हफ्ते में 2 बार करते रहूँगी तो कम से कम 15 या फिर 20-25 दिन बाद दिखाऊंगी कि छोटे छोटे जो बाल इसमें आ जाते हैं, मतलब छोटे छोटे बाल निकल जाते हैं, नया बाल उग जाते हैं। और उसे जब बाल थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर बाल आपका घना भी हो जाता है। क्योंकि मेथी जो होता है नए बाल उगाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। मेथी का पेस्ट अगर हम लगाते हैं तो अगर कुछ नहीं है तो आप दही और मेथी बस को मतलब मेथी को रात को भिगा दीजिए, सवेरे दही में उसे ग्राइंड करके उसे लगा लीजिए। फिर देखिए आपका 2-4 बार में ही आपका बाल निकलना शुरू हो जाएगा, नए नए बाल। तो मेथी जो है नए बाल के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यह था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।